एक जली हुई बोलेरो कार, उसमें 2 जले हुए शव और वहां से 300 किलोमीटर दूर 2 लोगों के अपहरण की एफआईआर। क्या शव उन्हीं के हैं जिनका अपहरण हुआ है? ये पता लगाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि शव बुरी तरह जल गए थे। न कपड़े बचे थे, न चेहरा बचा था, न मांसपेशियां। अवशेष के नाम पर सिर्फ कंकाल थे। कार भी लगभग राख हो चुकी थी। कार की पहचान भी मुश्किल थी। जाहिर है तफ्तीश करने वालों के सामने बड़ा चैलेंज था, लेकिन चुनौती और बड़ी इसलिए भी थी क्योंकि पुलिस पर 2 तरफा दबाव भी था। एक तरफ अगवा लोगों के परिजनों का लगातार प्रदर्शन और दूसरी तरफ एफआईआर में नामजद लोगों से जुड़े संगठनों का विरोध। हमें चाहे खून की नदियां भी बहानी पड़े तो भी हम राजस्थान सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं। जिन लोगों ने दोनों को जलाया था उनकी मंशा भी यही थी कि वो अपने जुर्म के सुरागों को जलाकर ख़त्म कर दें। लेकिन अपराधी कितना भी शातिर हो, कुछ निशान छोड़ ही देता है और पुलिस चाहे तो उन्हें सूंघते सूंघते अपराधियों तक पहुंच ही जाती है। जुनैद और नासिर हत्याकांड में भी यही हुआ है। क्विंट हिंदी इस खबर को लगातार ट्रैक कर रहा था। मैं खुद जुनैद और नासिर के गांव घाटमिका भी गई थी, लिहाजा हम आपको वो समझा सकते हैं कि कैसे जली हुई लाशों और अपहरण की एफआईआर के बीच राजस्थान पुलिस कड़ियां जोड़ती चली गई। ये जली हुई कार मिली थी हरियाणा के भिवानी में और एफआईआर दर्ज हुई थी राजस्थान के भरतपुर में। एफआईआर में लिखा था कि भरतपुर के जुनैद और नासिर को मोनू मानेसर समेत बजरंग दल वाले उठा ले गए। आशंका जताई कि हरियाणा में मिले शव उन्हीं के हैं। समस्या ये थी कि बरामद शव वाली वारदात और युवकों को अगवा करने वाली वारदात को कैसे कनेक्ट करें। सबसे पहले राजस्थान पुलिस जुनैद और नासिर के घरवालों को लेकर भिवानी गई और कार की पहचान कराई। कार इस कदर जली हुई थी कि नंबर प्लेट तक स्वाहा हो गई थी, लेकिन नासिर जुनैद के घरवालों ने 33 नंबर से कार की पहचान कर ली कि ये कार जुनैद और नासिर की ही है। सुनिए क्विंट हिंदी की भिवानी में लोहारू के डीएसपी जगत सिंह से बातचीत। पहचान तो गाड़ी मेरी गाड़ी के अन्य नंबर से पहचान, 6 नंबर से पहचान हुई है। अच्छा, 33 नंबर से जी गाड़ी की पहचान हुई है। अब लगभग तय था कि ये शव जुनैद और नासिर के ही हैं, लेकिन लगने और अदालत में साबित करने में फर्क होता है। इस बीच क्विंट हिंदी ने भरतपुर जाकर ग्राउंड पर लोगों से बातचीत भी की थी। इस ग्राउंड रिपोर्ट से भी सुराग लग रहा था कि जुनैद नासिर को अगवा करने वालों और हत्यारों में कुछ न कुछ कनेक्शन है। दरअसल क्विंट हिंदी से भरतपुर में जुनैद नासिर के गांव घाटमिका के करीब घाटा गांव के पूर्व सरपंच दीनू ने बताया कि उन्होंने हरियाणा के फिरोजपुर जिरका के पुलिस के एक अफसर से बात की, जिन्होंने बताया था बजरंग दल वाले 2 लोगों को लेकर आए थे। एक की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी और दूसरे के पैर। ये फिरोजपुर में ही है, फिरोजपुर थाने में चाहिए। अच्छा। उन्होंने कहा भाई यहाँ वो लेके आए थे बजरंग दल वाले और उन्होंने उनका पैर तोड़ रखा था और एक की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी और भाई हमने उनको लेने से इनकार कर दिया। भाई इस स्थिति में आपको क्या हुआ है, इनको हॉस्पिटल ले जाइए। तो उसके बाद लोग भाई सरपंच साहब हॉस्पिटल देखो। फिर जी हम हॉस्पिटल गए, आप फिरोजपुर और मांडी खेड़ा, हमें ये कहीं नहीं मिले। इसी बीच अपहरण की एफआईआर में नामजद रिंकू सैनी नाम का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एक तरफ जुनैद नासिर के लिए इंसाफ मांगते प्रदर्शनों और दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी संगठनों के आरोपों के बीच पिसती राजस्थान पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी थी। रिंकू सैनी शिकंजे में आया तो पुलिस के सामने तोते की तरह बोलने लगा। रिंकू ने 8 लोगों के नाम बताए। इन लोगों की क्या भूमिका थी, ये पक्का करने के लिए राजस्थान पुलिस ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स को खंगाला। इसके साथ ही मुखबिर को लगाया गया और कई टीमों ने छापे डाले। इन सब से ये पता चला कि आरोपी जुनैद नासिर को एक सफेद स्कॉर्पियो में डालकर हरियाणा के जिंद ले गए थे। पुलिस को बड़ी कामयाबी तब मिली जब जिंद में सोमनाथ गौशाला में वो सफेद स्कॉर्पियो बरामद कर ली गई। खास बात थी कि इस स्कॉर्पियो में खून के निशान मिले थे। स्कॉर्पियो को सीधे राजस्थान लाने की बजाय मोबाइल एफएसएल टीम को भेजा गया। बाद में सवाल न उठे, इसलिए स्कॉर्पियो से हरियाणा में ही सैंपल उठाए गए और हरियाणा पुलिस के सामने उठाए गए। जब इस वाहन को जब्त किया, हरियाणा पुलिस के साथ हरियाणा पुलिस की मौजूदगी में से जब्त किया, तो इसके सीटों पर खून लगा हुआ था, जो संभवतया दोनों मृतकों के से मारपीट का जो था वही खून है। उस एविडेंस को प्रिजर्व करने के लिए और उस एविडेंस को साइंटिफिक तरीके से कलेक्ट करने के लिए यहाँ से मोबाइल एफएसएल टीम विशेष निर्देश देकर के भेजी गई और हरियाणा पुलिस की कस्टडी में, हरियाणा पुलिस की मौजूदगी में वहीं पर उन एविडेंसेस को उस गाड़ी से जब्त किया गया
उसके बाद ही उस वाहन को वापस भरतपुर यहाँ लाया गया है। आप कह सकते हैं इस केस को क्रैक करने की दिशा में ये बेहद अहम कड़ी साबित हुई। हमारा मानना है जो हड्डियां के सैंपल उस जले हुए वाहन से मिले थे, जो खून और अदर बायोलॉजिकल सैंपल्स इस बरामदशुदा स्कॉर्पियो से मिले हैं, और हमने दोनों मृतक लापता युवकों के परिजनों के डीएनए सैंपल लिए हैं। इनको अब एफएसएल मिलान के लिए भेजा जाएगा। और पुलिस की आशंका सही निकली। जुनैद नासिर के परिवार के डीएनए सैंपल, स्कॉर्पियो में मिले खून के सैंपल और बोलेरो में मिले शवों के डीएनए सैंपल मैच कर गए और पुलिस को पता चल गया कि जले हुए शव नासिर और जुनैद के ही हैं। अब राजस्थान पुलिस के सामने बड़ी चुनौती होगी जुनैद और नासिर के हत्यारों को पकड़ने की। बड़ी चुनौती इसलिए भी क्योंकि हिंदू महासभा और बजरंग दल जैसे संगठन लगातार महापंचायतें कर आरोपियों के खिलाफ एक्शन न लेने की चेतावनी दे रहे हैं।